Welcome to your channel Option Traders Room. नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला तो मुझे लगा कि एक एनालिसिस करनी चाहिए आज के मार्केट की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मॉर्निंग में आज मार्केट जो ओपन हुई है कल जो उसने क्लोज किया था उसके नियर अबाउट ही उसने ओपन किया और उसके बाद जस्ट उसने नीचे लो मारा। लो मारने के बाद यहाँ पर आके जो मैंने 200 EMA लगा रखा है 5 मिनट की कैंडल पे, तो वहां से ये टच करके फिर ये बाउंस लेके ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट होके फिर दोबारा नीचे आया, फिर EMA पे जाके इसने होल्ड किया, थोड़ा नीचे आया, फिर इसके बाद जैसे ही ये EMA के ऊपर चला और ये जो हरी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल जो ये बनी है वाली, 1 मिनट, ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही इसने निकलना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा कंफ्यूज था मार्केट को लेके कि थोड़ा रिस्की लग रहा था कि पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, सस्टेन कर पाएगा ज़्यादा कि नहीं कर पाएगा। मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि जैसे यहाँ पर ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और इसके लो पे आके यहाँ पर बार बार टच करके वापस चला जा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ बीच में थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और आज एक्सपायरी भी है, तो मे भी हो सकता है कि ये यहाँ पर प्रीमियम डीके करेगा। तो मैंने एक पुट जो है छोटी सी वो यहाँ पे सेल कर दी थी कि मेरे को था कि इसका कैंडल ये ग्रीन कैंडल को इसने इसी ग्रीन कैंडल को के ऊपर क्लोज करके इसके ऊपर मार्केट निकलने लगी जब, तो मैंने यहाँ पर सेल किया, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम। मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये रही पोजीशन। तो उस टाइम जब मैंने सेल किया था 246 पे, उसके बाद मार्केट काफी मैं दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट, ये है इसका चार्ट दिखाऊंगा मैं। 44,600 का स्ट्राइक प्राइस पुट मैंने सेल किया था, 246 पे सेल कर दिया था इसको। तो अब क्या है, इसके बाद मार्केट जो है इसका ग्राफ खोल लेते हैं। सेल करने के बाद ऑलमोस्ट ये 125 तक आया नीचे, यहाँ आप देखेंगे लो मारा इसने, तो मैं यहाँ तक इसको वॉच कर रहा था। तो 150, 60, 55, 75 इसके आसपास मेरी नज़र थी इसकी, और मैं प्रॉफिट में था उस टाइम क्योंकि मैंने सेल किया हुआ था। तो प्रीमियम, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, आप देखेंगे यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया, ऊपर यहाँ से जो ये मार्केट ने ये जो ऊपर तक की हाई मारा, तो उस टाइम पी का प्रीमियम डाउन हो गया था, तो मैं प्रॉफिट में था। बट मेरे को ये था कि फिर भी मेरे दिमाग में यह था कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा और इसके बीच में थोड़ी देर हो सकता है कंसोलिडेट करेगा, तो डीके का जो प्रीमियम डीके होता है उसका थोड़ा बेनिफिट लिया जाए। तो मैंने मार्केट को छोड़ दिया था, मगर चलो देखते हैं कोई नहीं क्या होता है, एक छोटी सी क्वांटिटी है तो इसको देखते हैं थोड़ी देर बाद। बट मैं थोड़ा काम में लग गया था, छोड़ दिया था मैंने। तो अभी मैंने ओपन करके देखा तो ये मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो उस टाइम लगभग 1300-1400 रुपये प्लस था, ये अभी 1500 रुपये माइनस में, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपोजिट चला गया। उसने, आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, हाई हाई का जो कल का हाई था और आज का नियर बाई का हाई, इसके ऊपर मैंने ये रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर रखा है, और एक ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है कि ये सपोर्ट है यहाँ पे, और ये मेरा 200 EMA है। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करके और मार्केट ने ये जो कैंडल रेड वाली इसके नीचे क्लोज करी और फिर इसके नीचे मार्केट जाने लगी, और फिर लोगों का एसएल लेने के लिए आप देखेंगे क्लियर दिखाई दे रहा है लोगों ने क्या किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने ये जो एक रेड कैंडल बनी हुई है इसकी, जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल के नीचे आएगा तो लोगों ने पी में पोजीशन बनाई होगी, ठीक है। और जैसी पोजीशन बनाई होगी तो मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल एक हरी वाली क्रिएट करी और लोग ज्यादातर इस कैंडल के हाई का एसएल लेके चल रहे होंगे, तो यहाँ पर एसएल लोगों को करवाया। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आई और उसके बाद वन साइडेड मार्केट
चलती चली गई। फिर ये मैंने सेकंड सपोर्ट अपना यहाँ पर वो कर रखा था, ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पर आके दो तीन कैंडल बनाई इसने, कंसोलिडेट किया, और फिर यहाँ एक बहुत बड़ी कैंडल आके रेड बनी। फिर ये जो मैंने नीचे सपोर्ट ड्रॉ करा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से, ये क्लियर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मालूम पड़ेगा। ये मैंने सपोर्ट इसका ले रखा है, इस लाइन का ले रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ने, दो तीन कैंडलों ने कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर ले गई थी, तो यहाँ से मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था। अब आप देखेंगे इस सपोर्ट के नीचे भी मार्केट आ चुका है, तो इसके लिए अब जो है यहाँ तक का 44,100 तक का एक रास्ता खुल चुका है, जो कि मेरा ये फोर्थ मैंने एक सपोर्ट क्या बोलते हैं ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो अब मार्केट जो है यहाँ तक के लिए ओपन हो चुकी है। अगर कोई बैंक अच्छे से टूट गया तो ये मार्केट को बहुत नीचे तक अभी ला सकती है। आप देखेंगे मेरा लॉस यहाँ इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है और मैंने पुट सेल कर रखी है, बाई नहीं कर रखी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सेफ खेलना चाहता, मैं सेफ डीके का बेनिफिट लेना चाहता था, प्रीमियम डीके का, तो वो मेरे को आज मिल नहीं पाया, मैं लॉस दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता कि डेली हम प्रॉफिट करते हैं, मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए, लेकिन मैंने ये ऐसा इसलिए नहीं लिया, मेरे को लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि हाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी होता है। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं या आप रेगुलर वॉच नहीं कर रहे मार्केट को, तो आपका प्रॉफिट भी लॉस में जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए लाइव, ताकि आपको लाइव दिखे कि हाँ ये ऐसे ऐसे लॉस हो रहा है इनका। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे बैंक रेड चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बैंक। थोड़ा सा एचडीएफसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, बट इसके अगर चार्ट को हम देखते हैं तो ये कंसोलिडेट, ये अब ये इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, ये रेंज बना रखा है। अगर इस रेंज को ये ऊपर की तरफ तोड़ता तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। अगर ये नीचे तोड़ता है तो ये पूरी बैंक निफ्टी को अकेले हिलाने का दम रखता है। आप देखेंगे कि अभी जैसे मैं कह रहा था कि नीचे तक की जगह इसके लिए ओपन हो चुकी है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ 44,100, 110, 105, 120 के आसपास आके फिर आके यहाँ कंसोलिडेट करे, और हो सकता है उसके बाद फिर ब्रेक करे। अगर उसके बाद ब्रेक करता है तो एक बहुत पैनिक सेलिंग आ सकती है, और उसके बाद बहुत हैवी मतलब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसके वाइस वर्सा अगर यहाँ पर आके सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेकर कोई अच्छी कैंडल हैमर बनाती है, जैसे आप ये हैमर देखेंगे, इस टाइप की हैमर बनाते हैं, थोड़ी और जिसकी विक थोड़ी और लंबी हो, और एक अच्छी हैमर बनाती है, और उस हैमर के ऊपर, उस हैमर को क्लोज करके उसके ऊपर जैसी मार्केट जाती है, एक आधी कैंडल बना कंसोलिडेट करके ऊपर जैसे जाती है, तो हम एक ऊपर का व्यू बना सकते हैं। क्योंकि आज जो भी मूव होंगे वो शार्प होंगे, क्योंकि आज अपना एक्सपायरी भी है। तो अभी फिलहाल की डेट में तो जो चार्ट कह रहा है, उस चार्ट के हिसाब से तो मूवमेंट सारा बेयरिश है, और मार्केट जो है बेयरिश ही अपना मूवमेंट बना रहा है। तो आपको सिर्फ ये वीडियो बना के दिखाने का इतना था पर्पस, कि आपको दिखे कि हाँ सिर्फ डेली प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी होता है। हाँ मैं ट्राई करूंगा इस मूव, क्योंकि एक ये अच्छी मूवमेंट लग रही है मेरे को, इसको मैं कवर भी कर सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं कवर करने की, कि एक बार हम रिलायंस को देख लेते, रिलायंस के चार्ट को देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। तो ये भी आप देखेंगे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। निफ्टी भी डाउन चल रहा है ऑलमोस्ट 75, और यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रहा था, ये कल का चैनल है, इसके नीचे ही अभी काम कर रहा है ये, और ये सपोर्ट पे आके होल्ड कर रहा है। अगर सपोर्ट को तोड़ता है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट तो ये कर चुका है, अगर सपोर्ट को तोड़ के इसके नीचे काम करना चालू करता तो एक और शार्प मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी और इसमें भी दिखाई देगी। तभी यहाँ होल्ड कर रहा है ये निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी पे आके देखते हैं कि अभी हमारी पोजीशन क्या है। तो अभी हाँ इसने कंसोलिडेट किया, और ये जो रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पर देखो आप एक वन टाइम रेजिस्टेंस लिया है,
जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ब्लैक कलर की, यहाँ पर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये इसने एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया एक कैंडल ने, फिर तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर नेट को क्या हो गया 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पर इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया। और ये टाइप से अगर इसको देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल ने पूरा ढक दिया, तो इसको इनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, जो पूरी एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, मतलब खा जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो नीचे का साइड का क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ, नीचे मार्केट जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं, एक ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो मैं इस पोजीशन से निकलता हूँ जो मैंने बना रखी है। आज का लॉस 1600 से 1700 1800 2000 भी पीछे चला गया था, आपने देखा होगा, और ये बढ़ ही रहा है। तो मैं इससे पहले एग्जिट मारता हूँ और पुट में एक पोजीशन बनाते हैं ताकि इस लॉस को थोड़ा कवर कर सकें। देखते हैं कि मार्केट का व्यू नीचे है, तो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या होता है। प्रॉफिट लॉस अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए हमेशा। तो पहले इस पोजीशन से एग्जिट मारते हैं। ये एग्जिट मार देते हैं हम इससे, एग्जिट, ये एग्जिट हो गया। आप देखेंगे ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पर स्क्रीन रुक गई है, मूवमेंट रुक गई है, ये मेरा एग्जिट हो चुका है। तो अब क्या है कि जो मुझे दिख रहा है कि हाँ, मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से एक हम पुट में पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो 44,600 मार्केट चल रही है, 44,252, तो हम 44,300 44,300 की पुट में एंट्री बनाएंगे। यहाँ थोड़ी मूवमेंट जो है वो शार्प मिल सकती है। 44,300 की जगह 44,400, क्योंकि लोगों ने असल इसके आसपास में लगा रखा हुआ नीचे। तो 44,400 की पुट में हम एंट्री बना के की बनाने की कोशिश करते हैं और अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो एक बार मार्केट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि पोजीशन बनाना इजी है, संभालना थोड़ा मुश्किल है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके एनालिसिस भी गलत चले जाते हैं। आप अपनी तरफ से तो आप हर चीज़ देख देख के ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने सुबह ट्रेड किया तो सोचा अच्छा था, प्रॉफिट में भी था, प्रॉफिट बुक नहीं किया, मुझे लगा कि थोड़ा प्रॉफिट और होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ, ज़्यादा बड़ी लालच नहीं करनी चाहिए। बड़ी लालच हमेशा नुकसान करती है। आप मोमेंट कैप्चर करें और निकल जाएं। बट आज मेरा मूवमेंट वाला कैप्चरिंग का सोच नहीं थी। आज मेरा था कि प्रीमियम डीके का हम बेनिफिट लेंगे, और वो मिला भी मेरे को, बट मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया। मेरे को यह था कि थोड़ा उसको और बढ़ जाने दो, उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद मैं अपने कुछ काम में लग गया कुछ, तो उसकी वजह से मैं देख ही नहीं पाया, और उसके बाद आप देख रहे हो सारा लॉस में कवर हो चुका है। तो अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पोजीशन बनाने जा रहा हूँ, और इसका जो ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला, इस रेजिस्टेंस को हम अपना ऐसे लेके चलेंगे, और नीचे जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हम डिसाइड करते हैं। ये 44, जो ये सपोर्ट मैंने दूसरा ड्रॉ कर रखा है 44,100 का, तो यहाँ तक तो एक बार मुंह कैच नहीं कर सकते, और इतना टाइम बैठ के इसको साफ कोई अगर मूवमेंट आई तो जरूर कैच करेंगे। लेकिन यहाँ से हम 70-80 पॉइंट, मतलब 270-80, 270-71 पे मार्केट चल रही है, तो एक यहाँ पर 70-80 पॉइंट के लिए मैं एक मूव को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा जो एसएल रहेगा, ये इसका ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो हम चलिए हम एक पोजीशन बनाते हैं इसके अंदर, और देखते हैं कि ऐसा लगता है आज दिन हमारे हक में है कि नहीं है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू परचेज
वन क्वांटिटी, सॉरी 2 क्वांटिटी परचेज करते हैं हम ऑफ पी 44,400। एक बार फिर चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ चार्ट करवाता है। नाउ मार्केट प्राइस पे हम परचेज करते हैं इसको, और ये परचेज कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर फिर प्रॉफिट एंड लॉस होने लग गया है, और हम इस प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे तो क्या होता है कि इसको देखने से ना आदमी ज़्यादा परेशान रहता है कि यार प्रॉफिट अरे बढ़ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बुक कर देता हूँ, बुक कर देता हूँ, बुक कर देता हूँ। तो एक ये एक बहुत एक साइकोलॉजी है, हर कोई ना ट्रेडिंग में आपने देखा होगा, सुना होगा, हर कोई साइकोलॉजी की बात करता है कि आपको जो है आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको जो है आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको अपना एसएल पता होना चाहिए। तो हम अगर इस प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं तो हमारा साइकोलॉजी एनी टाइम चेंज होती रहती है कि अरे ये तो देखो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया था, मैंने छोड़ दिया, बुक कर लेता तो ये हो जाता, ये नुकसान नहीं होता, अरे यार इतना लॉस हो गया, इसको पहले ही बुक कर लेता। तो इसको हमें प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना, हमें अपना ट्रेड लेना है और अपनी प्लानिंग सेट रखनी है। हमने ट्रेड इस बेसिस पे लिया है कि ये हमारा एसएल होगा, और 270-80 पे मार्केट चल रही थी तो ये था कि हम 70-80 पॉइंट कैप्चर करेंगे और उसके बाद ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर एक शार्प मूवमेंट आती है तो थोड़ा होल्ड करेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। तो अभी मार्केट नीचे चल रही है तो आपको मार्केट में कैंडल को सिर्फ वॉच करना है कि वो क्या कर रही है, आपके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। या तो वो आपका टारगेट देगी जो आपने डिसाइड किया है, टारगेट अपने हमेशा डिसाइड करके रखिए कि टारगेट क्या लेके चलना है, और या फिर वो आपको एसएल देगी। जब आपको एसएल लग जाए तो उसको पूरी इज्जत है, क्योंकि यही मार्केट आपको डेली पैसा देती है, यही मार्केट है आपसे कभी पैसा मांगेगी तो आपको हंस के दे देना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज डेली सचिन तेंदुलकर या तो वो रिटायर हो गए, विराट कोहली हो गया, किसी को भी ले लो, हर इंसान की परफॉर्मेंस डेली एक जैसी नहीं होती। हर मैच वो कोई भी क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी नहीं मार सकता। तो जब आउट है तो आउट उसको एक्सेप्ट करें, अंपायर से झगड़ा करने की बजाय एक्सेप्ट करके आप चले जाएं। तो यहाँ पर जो एम्पायर है वो मार्केट है, और जो आपका एसएल आपने डिसाइड किया है वो उसको आप आउट समझ के कि भाई मेरा एसएल लग गया, मैं आउट हो चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ मार्केट से, मुझे अब मार्केट में नहीं रुकना है, अब निकल जाना है क्योंकि मेरा एसएल लग चुका है। आप मार्केट से फाइट करेंगे तो मार्केट से तो फाइट करके आज तक कोई जीत ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें नुकसान सबसे ज्यादा उस इंसान का होते हुए मैंने देखा है। क्योंकि पहले मेरे अंदर भी यही चीज थी, मैं भी यही सब चीजें करता था कि मैं एक जिद पकड़ लेना कि नहीं अब तो मैं पैसे इससे निकाल के रहूंगा, नहीं अब तो मैं ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया कि आपको दिखा सकूं कि ये सेटअप बन रहा था मेरा, मैंने ये नहीं कि मैं अपना रिकवर करने के लिए मैंने ये वो किया, सेटअप बन रहा था। मेरे को लग रहा था कि हाँ जो मैं सेटअप मेरा जो मैंने एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिजाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही है, और क्लियर दिख रहा था मेरे को कि हाँ थोड़ा चांसेस है नीचे मार्केट जाने के, तो उसके सेटअप के हिसाब से मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो इसमें कोई रंजिश निकालने वाला वो नहीं है, जो इसमें रंजिश निकालने मार्केट में बैठता है उसको कोई प्रॉफिटेबल कभी बना ही नहीं सकता। और अगर कोई प्रॉपर सेटअप के साथ बैठा है, चीजों को देख के समझ के काम कर रहा है, तो उसका नुकसान तो होगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर वो 10 ट्रेड कर रहा है तो 70% 80%, 10 ट्रेड में से 7 या 8 ट्रेड में वो प्रॉफिटेबल होगा, 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में वो लॉस भी लेगा। तो लॉस हमेशा छोटे रखें अपने, इसलिए बोला जाता है एसएल फिक्स होना चाहिए कि एसएल पे को इतना लेना है और मेरा टारगेट इतना रहेगा। अगर आपके 10 दिन में से 2 दिन लॉस हो भी गया, 3 दिन लॉस हो भी गया, तो 7 दिन आपके प्रॉफिटेबल हो, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ से कुछ भी कर सकती है मार्केट है। हमने अपना टारगेट डिसाइड किया हुआ कि भाई हम दो उस टाइम हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था 270-75 के आसपास मार्केट चल रही थी, हमने कहा था 70-80 पॉइंट के लिए हम चलेंगे, तो अभी तक 40 पॉइंट हमारे को मिले हैं इंडेक्स के अंदर। अगर ये
200 के आसपास आती है, 205-10 के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा निकल जाऊंगा, एग्जिट करूंगा। और अगर साफ एकदम से कोई बड़ी कैंडल बनाता तो जरूर मैं होल्ड करूंगा। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पे भी नजर मार लेते हैं कि कुछ हुआ है या प्रीमियम डीके से कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ, ये देखिए दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं कि मार्केट हमने कहाँ परचेज किया था। हमने पी परचेज किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 270, 80, 85 के आसपास, मतलब 75, 80 के आसपास। और उसके बाद आपने देखा होगा हम प्रॉफिट में भी थे, मार्केट ऊपर थी। बट अब इसी को बोलते हैं प्रॉफिट डीके होना, हमारा प्रीमियम डीके होना। मार्केट नीचे भी आई लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आके थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। और टाइमिंग का रहता है, कुछ टाइम टाइम पे ये प्रीमियम डीके करते रहते हैं। तो उस डीके की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जहाँ पर हमने परचेज करी उससे नीचे काम कर रही है, लेकिन हमारा प्रॉफिट ना बढ़ के लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके हुआ है। टाइम डीके होने की वजह से आपके सामने जब हमने लास्ट स्क्रीन देखी थी, उस टाइम प्रॉफिट चल रहा था 400, 450 रुपए के आसपास समथिंग था। बट अभी टाइम डीके की वजह से वो प्रॉफिट अभी इंक्रीज नहीं हुआ है और वो लॉस शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, किस लिए कि हम वेट करेंगे अपने एसएल का। या तो ये एसएल ले, हमारे को नुकसान करेगी, हम एसएल एक्सेप्ट करेंगे और अपना चले जाएंगे, या फिर हमारा टारगेट दे जो कि मैंने 70-80 पॉइंट का रखा हुआ है। तो 275 या 80 पे हमने परचेज किया है, और 70-80 पॉइंट के हिसाब से कम 200 के आसपास मार्केट को जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट, जो मेरा इंटरनली टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा और हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे गई, प्रीमियम डीके होने की वजह से यहाँ पर लॉस ज्यादा हुआ है। अभी भी आप देखेंगे जो रेड वाली कैंडल है, इसके यहाँ पर हमने बाई किया था ऑलमोस्ट 276, 80 के आसपास। और उसके बाद मार्केट नीचे तक, यहाँ तक भी आ गई, पर हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि डीके हुआ है, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। और अब मार्केट वहां से फिर दोबारा रिवर्स करके यहाँ तक आ गई है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये है कि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए। और ये मेरा एक स्ट्रिक्ट एसएल है, इसके ऊपर जाते ही मार्केट इसके ऊपर अगर गई और जाने के बाद अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो मैं तुरंत यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, बेशक मेरा कितना भी नुकसान हो रहा हो। फिर मैं अनदर ट्रेड के लिए वेट करूंगा कि हाँ कोई दूसरा ट्रेड बने और फिर उसमें हम एंट्री बनाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं हम पोजीशन को। एक बार देख लेते हैं, एसल तो नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो हम इसको एक, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए वहां से रेजिस्टेंस से, तो एक 30 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, इससे थोड़ा हमारा एवरेज आउट हो जाएगा। वैसे 186 काफी महंगा हमने खरीदा था, डीके होके 134, और मार्केट भी ऊपर गया, डीके तो हुआ ही हुआ, मार्केट भी ऊपर गया, तो 130 का हो गया ये प्रीमियम इसका, और घट ही रहा है। एक मिनट, और मार्केट जो है 290। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी, यही ट्रेडिंग है। आपको लॉस भी लेने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने चीज़ों पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो हम एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे 30 की, और कोशिश करेंगे इसको एवरेज आउट करने की। ये कर लिया हमने, 30 और परचेज कर लिया। अब हमारे पास आप देखेंगे टोटल 60 क्वांटिटी हो गई है, और जो रेट 186 का आ रहा था वो 157 का हो गया एवरेज हो गया।
तो अपने चार्ट पे आते हैं और अब देखते हैं क्या होता है, हमारा लॉस और बड़ा होता है या फिर लॉस रिकवर होता है। एवरेज आउट मैं लोगों को नहीं कहूँगा कि एवरेज आउट करना चाहिए, लेकिन आप जब धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं मार्केट के अंदर, रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आप जब भी एवरेज करते हैं तो आपकी आपकी एक सोच होती है, क्योंकि आप जब रेगुलर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने गाड़ी चलानी सीखी है अभी नई नई, तो आप डर डर के गाड़ी चलाते हैं, डर डर के गाड़ी चलाते हैं, सेफ होकर गाड़ी चलाते हैं, कभी गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। लेकिन जब आप कई साल या कुछ महीने अच्छे से गाड़ी चलाते हैं और आपकी हैबिट हो जाती है गाड़ी चलाने की, तो आप नोटिस करेंगे कि आप पहले जब गाड़ी चला रहे थे, जब आप सीख रहे थे, तो हर चीज सोचते थे, अरे ऐसे गाड़ी आने वाली है, ब्रेक मारो, टक्कर ना लग जाए, अरे क्लच दबाना, अरे ये दबाना है। आ, तो हर चीज दिमाग में एनी टाइम चलती रहती थी। लेकिन जब आप बिल्कुल परफेक्टली गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है, आप सिर्फ सामने देख रहे होते हो और आपके हाथ पैर दिमाग सब ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है, अपने आप, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका होता है। तो एवरेज आउट उसको करना चाहिए जो हैबिचुअल हो, मार्केट को समझ चुका हो, पढ़ चुका हो, ऐसा लेने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि एवरेज आउट कर रहे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी तो आपका लॉस भी बढ़ेगा। तो एवरेज आउट नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए जिसको कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि हाँ, कि नहीं यार ये ट्रेड जो है ऐसे नहीं, ऐसे जाना चाहिए और इसमें प्रॉफिट होगा, या मैं थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा के देख लेता हूँ। तो एवरेज आउट करना सोच समझ के करना चाहिए, कहने वाला भी है। हमने एवरेज आउट किया, आप देखेंगे लॉस मेरा बढ़ चुका होगा अभी, 2200 पे आ गया रेट, 122 पे रेट, 120 पे आ चुका है रेट, और ऑलमोस्ट एसएल के पास है। मे भी हमारा एसएल करवाएगी, हम उसको एसएल को एक्सेप्ट करेंगे और टर्मिनल को क्लोज करके, क्योंकि आज ये मेरा दूसरा ट्रेड हो जाएगा। मेरा है मैक्सिमम, अगर पहला आपका ट्रेड, मेरा जो रूल है, आपका पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो आप दूसरे ट्रेड के लिए, जो कि हमारे गुरुजी हैं, इनको मैं बहुत मानता हूँ, घनश्याम सर, आप भी जानते होंगे उनको, तो उनका कहना होता है कि आप पहला ट्रेड करो, अगर उसमें प्रॉफिटेबल हो तो उसके कुछ पार्ट से ही आपको ट्रेड करना चाहिए, कुछ ना कुछ बचा के लेके जाओ, नुकसान करके मत जाओ। लेकिन अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया है, तो एक दूसरा चांस ले सकते हैं सेटअप बनने पे, एक गुस्सा निकालने के लिए नहीं कि मेरे को पैसा रिकवर करना है अपना, नहीं, एक दूसरा चांस ले सकते हैं कि सेटअप बन रहा है, एक ट्राई और कर लेते हैं। कभी कभी दिन या टाइम खराब होता है तो आपको बैक टू बैक ऐसा लग जाते हैं, तो अगर दूसरा भी ऐसा लग जाता है तो आप उसको मानो कि आज शायद मेरा टाइम नहीं है, आज मेरा दिन नहीं है, शायद मैं जो सोच रहा हूँ मेरी प्रोडक्शन ठीक नहीं बैठ रही है, या मार्केट जैसा मैं सोच रहा हूँ बिहेव करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है, और मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है। तो मार्केट को रिस्पेक्ट दो और टर्मिनल बंद करके वहां से निकल जाओ। बंद कर दो, सोच लो आज कि अब कुछ करना ही नहीं है, बंद करो और रिलैक्स करो और घर पर टाइम दो, फैमिली को टाइम दो और अपने दूसरे काम धंधों पर ध्यान दो। क्योंकि ये तो वो चीज है, पूरे दिन बैठे रहो सुबह से लेके, मैं कई लोगों को मैंने देखा 9:30 बजे, 9:15 बजे उठ के बैठ जाते हैं नहा धो के, और 3:30 बजे तक बैठ के ट्रेड ही करते रहते हैं, 20-20 ट्रेड, 30-30 ट्रेड, 40-40 ट्रेड, 50-50 ट्रेड दिन में, कुछ करना ही नहीं है, यही करते रहना पूरे दिन बैठ के, लास्ट में किस दिन प्रॉफिट करके जाते हैं, मैक्सिमम लॉस करके जाते हैं, क्योंकि हर ट्रेड का चार्ज देना है आपको। तो जबरदस्ती की एंट्री क्यों बनाना, अपने सेटअप पे एंट्री बनाओ। आप जो आपका सेटअप है, आपका जो प्लान है, उस पर एंट्री बनाओ, वो अगर सक्सेसफुल हो गया, आपका प्लान सक्सेसफुल है, आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, उसका बेनिफिट लो और मार्केट से हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के निकल जाओ कि आज का मेरा हो गया। कभी मार्केट से
जिद में काम नहीं करना चाहिए। तो अभी भी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हमारा एसएल क्लियर है यहाँ पे। हाँ, मैंने बोला जैसे कि हमेशा आप प्रॉफिट एंड लॉस मत देखो, आप इसको देखोगे ना आप परेशान हो जाओगे कि क्या हो रहा है यार, कैसे होगा, ये तो लॉस बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये आपके बीपी को ना ऊपर नीचे करके रखेगा। तो और ये ट्रेडिंग ऐसी है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ना अपने बगल में एक बीपी की मशीन लेके बैठो और चेक करते रहो। आप जैसी ट्रेड लोगे ना तो आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, क्योंकि आप ना ये देखोगे ये रेड हो गया, अरे यार रेड हो गया, अरे ये तो बढ़ रहा है, ओ यार ये तो और बढ़ गया, यार पहले ही बुक कर लेता सही था, यार मैंने गलत किया है ट्रेड लेके, ये कैसे हो रहा है, निकल जाऊं, नहीं। तो इतनी सारी चीजें आपके माइंड में चलेंगी। जैसे अब ये 1000 पे गया, 1000 से 1100 हुआ, 1200 हुआ लॉस, 1300 लॉस हुआ, 1400, 1500 हो गया, 1600। तो जैसे जैसे इसको देखते रहोगे ना आपके ऊपर, ये वैसे मैं देखता नहीं हूँ जनरली, मैं अपने टारगेट के आसपास जब पहुंच जाता तो एक बार चेक करने आता हूँ कि हाँ प्रॉफिट या प्रीमियम बढ़ रहा है। बीच में एक आधी बार चेक करता हूँ चेक करने के लिए कि प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर कई बार क्या होता है मार्केट आपके फेवर में चल रही होती है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ता, कभी कभार ऐसा होता है। तो ऐसे में भी आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो वो कभी कभार मैं चेक करने आता हूँ, अदरवाइज मैं अपना टारगेट का वेट करता हूँ या फिर एसएल का वेट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जैसे नीचे आई, 1000 रुपए तक आ गए थे, 900 तक आ गए थे लॉस में हम। और उसके बाद फिर दोबारा 1800 पे आ गए। तो आदमी इसी चीज का वो हमेशा वो करता है, उन्हें मन में पछतावा करता है कि यार 900 लॉस आ गया था, कम से कम वहीं निकल जाता, कम से कम 900 तो बच जाते, एक ट्रेड दूसरे में कर लेता। लेकिन यही काम नहीं करना, इससे क्या होगा ना आपको एक चस्का लग जाएगा, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। ओवर ट्रेडिंग हमेशा नुकसान देती है। आप अपने एक दो ट्रेड डिसाइड रखो कि मेरे को दिन में एक ट्रेड करना है, दिन में दो ट्रेड करना है, मेरा कितना कैपिटल लॉस मेरे को एक दिन में करना है, अगर हो रहा है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बस वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी मार्केट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एसएल के पास पहुंच चुकी है। एक झटका भी है, एक झटका भी लगा तो एसएल हो सकता है। और हम मार्केट को पूरी रिस्पेक्ट देंगे और एसएल लेके हम टर्मिनल को क्लोज करेंगे। हम यहाँ जिदबाजी नहीं करेंगे, मार्केट के साथ बहस नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो पैसा लेके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप देखेंगे बुलिश हुई है हल्की सी मार्केट, लेकिन आप रेजिस्टेंस के बाद देखो आके बार बार होल्ड कर रही है। हाँ, इस रेजिस्टेंस को निकाला तो रुकना बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर ये ऊपर की तरफ 400 300 को क्रॉस करने के बाद ये 300 ये जो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद सीधा 400 के पास जाएगी मार्केट, तो हमारा लॉस और बड़ा होगा। तो इसलिए लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल फिर उसके ऊपर दूसरी ने भी उसके ऊपर क्लोज किया है और तीसरी ने भी इसके ऊपर क्लोज किया है और चौथी उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर रही है। तो मे भी अब मेरे को भी लग रहा है कि यहाँ पर शायद एसएल हो सकता है, बट लेट्स सी। जब ये कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पे तो हम यहाँ से ट्रेड से हम आउट हो जाएंगे और अपना एसएल एक्सेप्ट करेंगे और आज टर्मिनल क्लोज करेंगे। आपको भी लगेगा कि डेली प्रॉफिट करते थे, आज चलो लॉस तो हुआ, कम से कम लॉस तो हुआ, तो क्या कुछ छुपा के कुछ भी नहीं रखना है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको एजुकेट करना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना और कैसे क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, इस सब के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। ट्रेड तो मैं पहले भी करता था, अभी भी करता ही हूँ, बट पहले चैनल मैं नहीं, चैनल पे मतलब चीज़ें रिकॉर्ड करके नहीं डालता था। मुझे लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो मेरे को हमेशा बोलता है यार बैठ के मुझे कुछ समझाना कैसे करना है, तू तो रेगुलर कर रहा है, तेरे को नॉलेज है, तो टिप्स दे दिया कर, तो टेलीग्राम चैनल बना ले, हम उसमें ज्वाइन कर ले और उसमें टिप्स दिया कर। तो काफी मतलब दोस्तों ने काफी बोला, तो मुझे लगा कि जब लोग जानना ही चाहते हैं, मेरा है फ्रेंड सर्कल में 12-13 लोग हैं और जो मतलब चाहते हैं ट्रेडिंग करना, बट उनको समझ में नहीं आता कैसे करना है, ड्राइंग कैसे डिजाइन करनी है, सपोर्ट कहाँ निकालना है, रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मैं सही बताऊं तो
इसलिए तो मैंने उनके लिए ही ये चैनल स्टार्ट किया, ताकि क्योंकि मैं हर बंदे को बैठ के बता नहीं सकता। हाँ, जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसमें ये कर सकते हैं कि आप सबको स्पेशल बिठा के आप समझा नहीं सकते। हाँ, एक जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, इसको ऑनलाइन क्लास समझ सकते हैं। वो लोग डेली वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं। कई मैंने उनको बोल रखा है, उसमें कुछ डाउट लगे कि भाई ये आपने क्यों किया, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ पर ही मतलब क्यों आपने ड्रॉ करी है लाइन, ये सपोर्ट यहीं क्यों निकाला आपने, या कोई भी कंफ्यूजन है आप कॉल कर सकते हो। तो इससे क्या है कि मेरे को हर किसी इससे मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि देखो मैं तो अपना ट्रेडिंग कर ही रहा था, मैं अपनी ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं करता था। अब क्या है कि उनके लिए रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, और अब मैंने वो चैनल बना लिया तो चैनल पर डाल देता हूँ, तो उससे क्या है कि कुछ और नए लोग जुड़ेंगे, कुछ और लोग भी जानना चाहते होंगे इसके बारे में, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी, वो भी कुछ सीखेंगे। तो सिर्फ इतना सा पर्पस है मेरा इन वीडियोस को बनाने का, डालने का, कि थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे दोस्तों को सीखने को मिलेगा, और जो नए लोग जुड़ेंगे मेरे साथ एज ए फैमिली मेंबर, तो उनको भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब देखेंगे कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते क्या होता है। पोजीशन देखते हैं 2000 से फिर 900 पे आ गया, यही है। लेकिन आप इसको देखते रहेंगे ना तो ज्यादा प्रॉब्लम है, देखने से प्रॉब्लम है। 2000 कई बार आदमी सोचता है अरे यार 2000 हो गए, 2500 हो गए, चलो निकल जाओ मार्केट पे। लेकिन आप यहाँ पर देख, आपने डिसाइड किया कि मेरा एसएल ये है, इसके ऊपर मैं एसएल लूंगा। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ। यहाँ पर इस नंबर्स को देखोगे तो परेशान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर डीके भी हुआ प्रीमियम, तो उससे भी आपका लॉस बढ़ेगा। बट आपने एक जो सेटअप माइंड में सेट करके रखा हुआ है, उस सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट चल रही है तो आप उस पर आराम से बैठ के वेट एंड वॉच करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो आपका, अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला, ऐसा समझो कि मार्केट नीचे आया और डीके हो गया प्रीमियम, काफी प्रॉफिट नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ या हुआ ही नहीं, पर मेरे को मेरे सेटअप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ देखो मैंने ड्राइंग डिजाइन करी थी, एक ये सपोर्ट निकाला था, रेजिस्टेंस निकाला था, मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट किया और यहाँ से वापस गया, या मेरा ऐसा लगा। तो अगर वो सक्सेस, आप 10 बार चीज को करते हो, 8 बार सक्सेसफुल होते हो, 7 बार सक्सेसफुल होते हो, तो आपको अपनी उस स्ट्रेटेजी पे ना भरोसा हो जाता है बहुत अच्छी तरह, कि हाँ यार मैं जो सोच रहा था या जो मैंने डिजाइन किया था बिल्कुल सही डिजाइन किया था, बहुत अच्छा सोचा था मैंने, और ये वर्क करता है, मेरा सेटअप ठीक है, मेरे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और मेरे को अपने सेटअप पे ध्यान देना चाहिए, अपने सेटअप के हिसाब से काम करना चाहिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है। तो इसलिए चार्ट की तरफ देख के काम करना चाहिए। अगर प्रीमियम को हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, तो काम नहीं कर पाएंगे। अब तक तो क्या, वो 2000 का लॉस देके भाग जाता, हो सकता है मेरा लॉस 3000 का हो जाए उसके अंदर। अगर इसको, इस लाइन को निकालेगा तो बहुत तेजी से मार्केट भागेगा भी, क्योंकि यहाँ पर ये कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। लेकिन एक माइंड सेट है कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर जाएगा मार्केट, क्लोज करेगा तो मुझे निकल जाना है, वो उसका वेट कर रहा हूँ। उसमें हो सकता है मेरा वो लॉस जो है 3000 का भी हो जाए, हो सकता है कि वो लॉस यहाँ पर बहुत देर तक रुकी रही मार्केट, 4000 का भी हो जाए। पर ऑप्शन बाइंग में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है थोड़ा सा, ये तो चलो मैंने अभी ट्रेड ले रखा है, जब कभी भी आपको लगे कि मार्केट जो है रेंज बाउंड में फंसा, आप देखेंगे बहुत देर से ना इसी इसी बहुत देर से इसी रेंज में घूम रहा है, इस रेंज में ही घूम रहा है मार्केट। तो ऐसे केस में खास कर एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके होते हैं, धीरे धीरे आपका प्रीमियम घटता है, जितना टाइम यहाँ पर मतलब ये लगाएगा उतना आपका प्रीमियम डीके होता चला जाएगा। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आदमी को सब समझ, तो मैं अभी यहाँ से ट्रेड से इसलिए निकल रहा हूँ, बाई चांस मैं लाइव, मतलब लाइव नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता इसको, तो मैं शायद एक दो कैंडल का, अभी तो नहीं, एक दो कैंडल के बाद निकल जाएगा, क्योंकि हमने एंट्री कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये लगभग 1 2 3 4 5 5 मिनट हो गए, सॉरी 5 कैंडल हो गए, तो मतलब 25 मिनट हो गया था। 25 मिनट रुकना एक बड़ी बात है बाइंग में, और मूवमेंट ना हो तो, क्योंकि 25 मिनट में बहुत प्रीमियम डीके होता है। तो अगर मैं अभी
लाइव नहीं होता तो शायद मैं कोशिश करता कि एक आधे कैंडल के बाद निकल जाता। बट अभी आप मैं अभी टर्मिनल क्लोज कर दूंगा, बोलूंगा गाइस मैं निकलता हूँ, बंद करता हूँ, तो आपको लगेगा देखो लॉस हो रहा था तो ये तुरंत बंद करके निकल गए। मुझे अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो है बहुत तेजी से डीके होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो उस टाइम क्या है कि एक्सपायरी के दिन तो खासकर आपको मूवमेंट को ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इसको पकड़ा था, तो यहाँ से नीचे तक आया था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, डीके हो गया। ये बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही अगर मैंने सेल करके रखा होता, प्रीमियम डीके होता, तो सेलिंग में क्या है कि आपने कोई चीज महंगी बेच दी है, डीके हो रहा है, रेट कम हो रहा है, आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। और बाइंग में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जितना टाइम एक लेवल पे स्पेंड करेंगे, आपका डीके होने की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं थोड़ा सा जल्दी अगर क्लोज कर दें इसको, या तो ऐसे ले ले या टारगेट दे दे मार्केट, जल्दी कर दें। 200 के आसपास में अगर मार्केट आती तो मैं निकल जाऊंगा। अब ये लोगों का, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े लोग, बड़े प्लेयर बैठे होते हैं, बड़े प्लेयर सेलर्स, जो कॉल सेल करके बैठे होंगे, कॉल बाइक सॉरी पुट सेल करके बैठे होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसी रेंज में लाके मार्केट को फंसा देते हैं, क्योंकि वो लोग सेल करके बैठे होते हैं पहले से ही। तो वो यहाँ पर प्रीमियम को डीके करवा रहे होते, कम करा रहे होते, खत्म कर रहे होते, क्योंकि उनका जितना डीके होगा उनको उतना बेनिफिट होगा। तो जब रेंज बाउंड में काम चालू हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो सेल करके बैठता है उसको बेनिफिट होता है। और जो बड़े सेलर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेलिंग ही करते हैं, वो बाइंग पे उनका कोई फोकस नहीं होता, वो बाइंग करते ही नहीं है, वो सेलिंग ही करते हैं। वो हमेशा डीके का बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि उनको फंड्स की कमी नहीं होती, फंड्स पूरे होते हैं उनके पास, तो उस फंड को यूटिलाइज करते हैं। हाँ, हमारे पास तो लिमिटेड फंड है, तो हम एक लॉट बेच देंगे। अगर आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए एक लॉट बेच दोगे, पर उनके पास तो करोड़ों अरबों में है, तो कई लॉट इकट्ठा बेचते हैं और डीके का बेनिफिट उठाते हैं। और हाँ, अगर आपको हेजिंग करने आती है, तो आप सेलिंग जो है 30-40 हज़ार के अमाउंट में भी सेलिंग कर सकते हैं। वो मैं अभी क्या है कि तो मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी कुछ टाइम में मैं अपना एक पूरा ही कोर्स में एक प्लेलिस्ट रेडी करूंगा बिगिनर्स के लिए, कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कैसे काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी क्या होती है, निफ्टी क्या होता है, ऑप्शंस क्या हैं, और उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे चीज़ें ड्रॉ करनी चाहिए। तो एक मैं पूरा ही एक मतलब एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो अभी तो जनरली चैनल स्टार्ट किया तो मैं इतना बोलने का हैबिचुअल भी नहीं था, तो अभी सिर्फ मैं चैनल पे डाल के देख रहा हूँ कि मुझे क्या सपोर्ट मिलता है, या मेरा खुद का इंटरेस्ट कैसा बनता है। क्योंकि बैठ के एक होता है ना कंसंट्रेट करके काम करना, तो कंसंट्रेशन जो है ना रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। और जब आप अकेले बैठे होते हो तो आराम से बहुत सारी चीज, क्योंकि मैं अब समझो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान चार्ट पे और बात भी कर रहा हूँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज ना निकले कि दूसरे को उसका कुछ गलत मीनिंग निकल के आए। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आदमी फोकस थोड़ा कम कर पाता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर मैं मतलब वीडियो में अभी जो बना रहा हूँ, तो अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, नो डाउट मुझे अच्छा लग रहा है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, व्यूज मेरे को मिलती हैं, लोग देखते हैं, लोग सीख रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू रखूं, और एक प्ले लिस्ट बनाऊँ मैं सबको, सबके लिए, और लोग उससे सीखें, ताकि आप देखेंगे कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे लेके आई, उस टाइम हमने यहाँ तक लेके आई, अब दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये कितना अच्छा देखो आप रेंज, ये यहाँ से लेके पूरा एक रेंज बना के इसने रखा हुआ है। अब एक लेवल और हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये।
ये स्विंग हाई जो है, स्विंग लो सॉरी जो है, ये और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट गई तो एक बहुत प्यारा, बहुत शानदार मूव देखने को हमारे को मिल सकता है। जब तक हम एक बार बैंक्स को देख लें कि बैंक्स क्या कर रहे हैं। HDFC, हो मैंने आपसे कहा था कि अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज को तोड़ती है, अब देखो यही होता है। आपको, आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ना साथ के साथ, जैसे अब यही होता है, अगर मैं अकेले बैठ कर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कंपोनेंट्स को भी देखता, बैंक को भी वॉच करता रहता। आप देखो, ये मैंने आपको कहा था कि इस रेंज में काम कर रही है मार्केट, HDFC, और इसको अगर ब्रेक करती है तो ये अकेला दम रखती है पूरी मार्केट को लेके भागने की। और देखो यही हो रहा है, इसकी वजह से ही मार्केट नीचे जा रही है और ऊपर ये बार बार उसको खींच के लेके आ जा रहा है। और उसके पीछे HDFC है, क्योंकि देखो इसने कितना शानदार ब्रेकआउट किया है, यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ पर कैंडल भी क्लोज करी है और इसके ऊपर फिर दोबारा सस्टेन कर रहा है। और इसको अगर क्लोज करके इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो आप देखना कि बैंक निफ्टी कैसे अंधाधुंध भागती है। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि जैसे और बैंक से सारे बैंक रेड हैं, तो इसकी वजह से ये जो जो इसने ये मूवमेंट करी है ना यहाँ से 3-4 रुपए की, ये 3-4 रुपए कितने हैवी होते हैं कि अकेले दम पे ये मार्केट को बहुत, बैंक निफ्टी को लेके भाग सकती है। लेकिन ये जो सारे बैंक रेड पड़े ना, इसकी वजह से उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर है, जो ये निकाल नहीं पा रहा, बार बार यहाँ जाके निकल जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है। तो HDFC ने तो अपना ब्रेकआउट कर दिया है। एक बार ICICI को देखते हैं, ICICI क्या कर रहा है। ICICI तो लोअर लो मार रहा है, तो इन लोगों का हाथ है जो बार बार मार्केट को नीचे लेके आ जा रहे हैं। SBI SBI भी लोअर लो मार रहा है। कोटक कोटक भी एक रेंज में आ चुका है, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है, तो उसके बीच में काम करा। अगर इसने बाई चांस ऊपर कर दिया पार, इसका भी बहुत अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये अगर इसने नीचे ब्रेकआउट किया तो भी मार्केट को ये खींच के ले आएगा नीचे। एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, एक्सिस भी लोअर लो बना रहा है। इंडसइंड ये भी एक रेंज में काम कर रहा है, ये रेंज है। इस रेंज को अगर ये ऊपर की साइड नीचे की साइड निकाल, जिस साइड भी निकालेगा बैंक निफ्टी को साइड मूव करने की ताकत रखता है। बाकी छोटे मोटे बैंक हैं, इनका इतना असर नहीं होता, इतनी वेटेज नहीं है, बट ये सब टॉप है। HDFC, कोटक, ICICI, SBI ये मेजर है। अब थोड़ा सा देखो आप, HDFC ने नीचे मूव किया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी नीचे आई होगी, देखिए ऊपर से नीचे आ गई है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ना रेंज में फंस गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट बैंक नीचे की तरफ है और एक अकेला बैंक HDFC जो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसकी वजह से एक रेंज में फंसी हुई है। लेकिन अब ये रेंज जिस साइड टूटेगी बहुत तगड़ा प्रॉफिट आएगा या बहुत अच्छा मूव करेगा मार्केट। बट ये जो रेंज है ना, ये बायर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। बायर्स को हमेशा इस रेंज में नुकसान होता है। सेलर इस टाइम बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले रहे होंगे, क्योंकि उनका प्रीमियम डीके हो रहा होगा, उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बायर्स का क्या है, बायर्स ने कोई चीज महंगी खरीदी हुई है और मार्केट वहीं अटक गई है, तो धीरे धीरे उसका प्रीमियम डीके हो रहा है, तो उसको नुकसान हो रहा होगा। अभी हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे है। 1300, तो ये रेंज बाउंड में फंसा हुआ मार्केट। हम दोबारा अपने उसी लेवल पे आ गए जहाँ पे हमने परचेज करा था। यहीं पर हमने 280 80-75 के आसपास परचेज किया था और मार्केट फिर 280-75 के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन आप फर्क देखो, उस टाइम ये चीज जब 285 पे यहाँ पर, उस टाइम मार्केट
में 44,400 पी का प्राइस था 286 रुपये, जो हमने परचेज किया था, ठीक है, सॉरी 186 रुपये। और अभी की टाइम में उसी, मतलब उसी रेंज में 277-80 के आसपास में उसी चीज की कीमत हो गई 135 रुपये। तो आप समझो 50 रुपये का डीके, ऑलमोस्ट 50 रुपये का डीके। तो रेंज बाउंड में होता है। आज आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में डीके भी बहुत तेजी से होता है। तो आप देखो 44,275 80 के आसपास उस टाइम मार्केट थी, तो भी इस चीज का रेट 186 रुपए, 85 रुपए, 80 रुपए आसपास था जब हमने परचेज किया था। और अब मार्केट अभी भी वहीं घूम रही है, ऊपर जाके नीचे आके फिर आके वहीं पर 275-80 के पास घूम रही है। और इस मतलब स्ट्राइक प्राइस का रेट 136-37 रुपए हो गया। तो ऑलमोस्ट मतलब 40-50 रुपए, 45-50 रुपए का डीके हो चुका है बिना मतलब का। अगर आज थर्सडे इस वजह से ज्यादा हो रहा है। थर्सडे के अंदर एक बेनिफिट और है, जब कहीं मूव मिलता है तो प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो एज ए बायर तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इतनी देर तक इसमें रुकना, क्योंकि जैसे मैंने अभी पीछे आपको कहा था कि एक दो कैंडल और वेट करता मैं करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। तो एज ए बायर तो मुझे अब सूट नहीं कर रहा इसके अंदर रुके रहना, क्योंकि बहुत देर से इसी रेंज में काम कर रहा है, इसी रेंज में काम करते जा रहा बहुत देर से। और इतनी देर तक बायर अगर इसके अंदर रुका रहा ना, तो उसको नुकसान के अलावा कुछ मिलना मुश्किल ही है। या तो इस रेंज को नीचे तोड़ दे या ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इस रेंज में फंसा हुआ है, इसकी वजह से ये काफी दिक्कत है। एचडीएफसी ने फिर मूव स्टार्ट किया लग रहा है, एचडीएफसी फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एसबीआई, सॉरी आईसीआईसी एक अच्छी हैमर बनाई है, हैमर के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है और हमारे एसएल को हिट कर सकते हैं। ये भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, एसबीआई भी। कोटक कोटक अभी रेंज में फंसा हुआ है, सब ऑलमोस्ट वैसे काम कर रही है, लोअर लो एक्सिस बना रहा है। इंडसइंड भी अपने रेंज में। एक अकेला एचडीएफसी है जो थोड़ी जान फूकने की कोशिश कर रहा है। अब देखो आप यहाँ पर इसने भी एक हैमर कैंडल बनाया प्यारा सा, एचडीएफसी ने। और आईसीआईसीआई इसने भी एक प्यारा सा हैमर कैंडल, मतलब दोनों मजबूत बैंकों ने एक हैमर कैंडल बनाया है। तो मतलब यहाँ थोड़े चांसेस हैं कि अगर हैमर के ऊपर काम करना, कंसोलिडेट करके काम करना स्टार्ट किया, तो फिर एक तगड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी नीचे की तरफ मूव कर रहा था, बट ऑब्वियस है कि मार्केट भी नीचे की तरफ। आप ये मतलब बायर्स के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि दुख क्या है, सबसे बड़ा डीमेरिट है बायर्स के लिए कि अगर वो देखो ऑप्शन बाइंग सिर्फ उसके लिए जब मूवमेंट मिले, मूवमेंट में एंट्री करो, मूवमेंट को पकड़ो, अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकल जाओ। लेकिन आप देखो मूवमेंट क्या होती है, 5-10-15 मिनट की मूवमेंट होती है। लेकिन आप देखोगे इस कैंडल से हमने एंट्री करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल, मतलब 5 9 5 जा 45, 45 मिनट से एक ही रेंज में काम कर रहा है। इस हालत में तो ऑप्शन बाहर का तो नुकसान तय ही है, क्योंकि उसका डीके ही होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है शायद ट्रेड से हमें निकल जाना चाहिए शायद, क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं मिल नहीं रहा। और मार्केट जो है कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा, एक रेंज में फंस गया है। और ऑप्शन बायर के लिए रेंज में रह के काम करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। और एचडीएफसी तो नहीं, अब आईसीआईसीआई ने अपना हैमर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक कैंडल का और वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है। और
रेंज बाउंड मार्केट में बैठ के अपने पैसे को सेलर को देना आराम से, कि आप, मैं आराम से बैठता हूँ, सेलर के लिए मार्केट को छोड़ देता हूँ, सेलर आराम से मार्केट को फंसा के रखेगा बीच में और प्रीमियम डीके कराता रहेगा और अपना बेनिफिट लेता रहेगा। जब सेलर्स का पेट भर जाता है ना, फिर वो मूवमेंट लेके आते हैं कि मेरा तो हो गया कवर, अब फिर बुल्स की और बियर्स की लड़ाई चालू होती है। फिर वो लड़ाई जब होती है तब वहां पर तगड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। या तो बायर्स हावी हो जाएंगे, हावी हो गए तो ब्रेकआउट करेगा मार्केट ऊपर की तरफ, और अगर बियर्स हावी हो गए तो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा और नीचे की तरफ बहुत तेजी जाएगा। अभी तो पूरी सेटलमेंट चल रही है, 45-50 मिनट से आप देखोगे, जहां हमने खरीदा था मार्केट वहीं घूम रही है 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे। लेकिन हमारा डीके होने की वजह से नुकसान तो हो गया। कितना प्रीमियम चल रहा है आप देखो, मार्केट वही है लेकिन धीरे 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 डीके हो रहा है। इस मार्केट में ऑलमोस्ट 26% हम अभी अपने प्रीमियम से डाउन चल रहे हैं। और मार्केट जहां पर हमने परचेज किया था ना, उसके यहाँ पर परचेज किया था, इसके पास में घूम रही है। यही सारा खेल है प्रीमियम डीके का। तो मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है और यहाँ पर मार्केट बीच में फंस गया रेंज में, और सिर्फ हमारा प्रीमियम डीके हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है। ना तो एसएल हिट हो रहा है, ना टारगेट की तरफ मार्केट जा रहा है। या तो एसएल ही दे देता, हम निकल जाते, लेकिन ये एसएल यही होता है सेलर्स का सारा गेम, रेंज में फंसने का, सेलर्स को बेनिफिट फंसा के रखने का। वो अपना प्रीमियम जो ये मेरे को यहाँ सेम प्राइस पे जो चीज 186 खरीदी थी, उन्होंने 186 की बेची होगी और अब उसका रेट 113 हो चुका है। तो उनको तो बहुत 70-80 रुपए का, 70 रुपए का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, पर हमारे लिए पूरा नुकसान है। क्या करना चाहता है मार्केट, क्लियर भी नहीं कर रहा है। क्लियर कर दे तो रेंज रेंज रेंज, बट चलो कोई नहीं, ये तो नुकसान फायदा ये तो हम करते रहेंगे, कवर भी करेंगे। बट आपको इससे सीखने को क्या मिला इस वीडियो से, कि जो ड्राइंग होती है, जो आप सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो बहुत बेटर तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, सोच समझ के होनी चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस से बिल्डअप हो। जैसे अब मैंने ये यहाँ पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ड्रॉ किया था, तो अब देखो यहाँ से जैसे मार्केट ने सपोर्ट को थोड़ा एक अच्छी मूवमेंट यहाँ नीचे तक दी, ठीक है। हमने वो बात अलग है कि लेट एंट्री बनाई थी, उसके बाद से मार्केट रेंज बाउंड में है, लेकिन उसके नीचे जो मैंने सपोर्ट बनाया था वहां से रिवर्स लेके मार्केट और ऊपर वाला रेजिस्टेंस इसके बीच में ही घूमे जा रहा है। तो मतलब इस जो हमने रेजिस्टेंस इसको बनाया था, क्योंकि पहले यहाँ तक तो ये सपोर्ट था, लेकिन जब ये टूट गया तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए ऊपर जाने के लिए। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा एक मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, और इसके बीच में रहेगा तो हमारे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, लॉस तो बढ़ ही रहा है, इसका तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड से मार्केट नहीं निकल रही है, दिक्कत ये है। एचडीएफसी क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी फिर अपने सपोर्ट, मतलब यहाँ से देखो आप, अब यहाँ पर समझना, अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये इसका यहाँ पहले इस रेंज में था, इसके लिए रेजिस्टेंस था ये पहले। अब इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसने ग्रीन कैंडल क्लोज करी और उसके ऊपर काम कर रहा है। अब ये इसके लिए सपोर्ट हो चुका है। अब इसके नीचे अगर आता है तो फिर ये इस रेंज बाउंड वाले फेज में आ जाएगा, लेकिन अभी जब तक इस लाइन के ऊपर है तो ये अभी अपने ऊपर चल रहा है, इसको समझो ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट है इसके लिए, इसको बार बार टच करेगा, ये नहीं टच करता, एकदम कुछ बड़ा करता है तो एकदम डायरेक्ट नीचे आएगा, लेकिन अब ये इसके लिए सपोर्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बार बार टच कर रहा है और उसके नीचे आ जा रहा है। यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ चला गया। वैसे इस रेंज बाउंड में यहाँ पर
2 3 4 5 बार आया, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेने लगा, और फिर यहाँ से इसने आके यहाँ पर इसको तोड़ा। सेम काम यहाँ पर हो रहा है, डीके हो रहा है, प्रीमियम सिर्फ डीके हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और मार्केट बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहा है। ऐसे में समझदारी यही कहती है कि आप प्रॉफिट लॉस जो भी है बुक करें और निकले, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। 180 की चीज 102 रुपए की 198-97 रुपए की हो गई, और मार्केट वहीं घूम रही है, वहीं है, मतलब चीज सस्ती होती चली जा रही है, डीके होता चला जा रहा है। तो ऐसी मार्केट में रुक के काम करने में कोई फायदा नहीं है, उसमें से निकल जाना ही समझदारी है। और मैं कब का निकल जाता, बट बस आप इसको इसको समझा सकूं, मेरा लॉस बढ़ रहा है कोई बात नहीं, इसको तो मैं कवर कर लूंगा, आज नहीं कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज ये अच्छी कोई मूवमेंट मिली तो आज ही पकड़ के कवर कर लूंगा। बट इसको मैंने इस वीडियो को इतना लंबा इसलिए खींचा था कि आपको ये समझ में आए कि यार हाँ डीके क्या होता है। सेम जगह मार्केट घूम रही है, 180 की चीज कितने की हो गई है, 180 की चीज 97 रुपए की हो गई, 95 रुपए की हो गई, 180 की चीज मतलब 90 रुपए की हो गई, और मार्केट वही है, कहीं नहीं गई। तो ये है डीके। तो रेंज बाउंड मार्केट में इसलिए काम नहीं करना चाहिए बायर्स को, खास करके बायर्स को कोई बेनिफिट नहीं होता रेंज बाउंड मार्केट में। अब शायद ये मार्केट हमारा एसएल हिट कराएगी, अभी भी इसको सपोर्ट कर रही है मार्केट, रिस्पेक्ट दे रही है इस लाइन को अभी भी, बट किसी बैंक ने लग रहा है मूव किया है, इसने तो नहीं किया है, आईसीआईसीआई अटक गया है, एसबीआई ने थोड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। ओके, कोटक कोटक ने अपना रेंज तोड़ा, जैसे मैंने कहा था कोटक अपने आप में पावर रखता है, कोटक ने देखो अपना रेंज तोड़ा और अपने एक रेंज बाउंड फेज से बाहर निकल के आके कैंडल क्लोज करी और उसके ऊपर अब काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस वजह से मार्केट ने थोड़ा मूव वहां दिखाया है, और आप देखेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट एसएल को इसने टच कर दिया, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया अभी, लेकिन हमारा प्रीमियम काफी डीके हो चुका होगा, काफी डीके हो चुका होगा। आप देखो 39, 4000 का लॉस डीके की वजह से, और मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, उसी रेंज में घूम रही है। तो आई थिंक आपको जो मैंने समझाना चाहा वो मैं समझा चुका हूँ, और इस रेंज बाउंड मार्केट में रुके रहना, अपने पैसे को सेलर के हवाले करते रहना समझदारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हमें मार्केट को अलविदा कहना चाहिए। इस लास्ट कैंडल को और देख लेते हैं, इस कैंडल के ऊपर जाते ही हम इस ट्रेड से एग्जिट मार देंगे। अब इसके अलावा हम ज़्यादा देर इसमें और होल्ड नहीं करेंगे, और अपना प्रीमियम जो है वो डीके नहीं करवाएंगे। बिल्कुल लाइन पे ही काम कर रहा है, और अब इसने तोड़ दिया है, ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी में है, तोड़। तो हम निकलेंगे यहाँ से, इसको एग्जिट करते हैं आज। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप आशा करता हूँ आपने काफी आज लर्न किया होगा इसको लेके। आज अगर ये एक्सपायरी नहीं होता तो मैं इसको, जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करती ना, मैं इसको होल्ड करता, लेकिन आज एक्सपायरी है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाने के बाद हो सकता है बहुत तेज, बहुत स्पीड में मतलब एक मूवमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से कम हो जाएंगे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलरेडी हमें 45-50 मिनट हो चुके हैं इस रेंज में घूमते 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 घूमते, और इस रेंज के ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और हमारा सिर्फ प्रीमियम खा रहा है मार्केट। तो शायद कोई और दिन होता तो मैं
इसके अंदर होल्ड करता और ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करता, लेकिन आज एक्सपायरी है तो मैं यहाँ से निकलूंगा। तो ठीक है गाइस, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ और जानना हो इसके बारे में, या कोई और लर्निंग चाहिए हो, या इसमें कुछ कंफ्यूजन भरा लगा हो, या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसी लगी हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जरूर उस पर चेक करके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब इस ट्रेड से एग्जिट मारते हैं क्योंकि इसका कुछ दिख नहीं रहा, ये तो यहीं घूमे जा रहा है। एक उम्मीद जो एक ट्रेडर की उम्मीद होती है ना, यार ये मेरा लेवल, इस लेवल के अंदर तो ये रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट नीचे जानी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। ये होप जो बार बार मेरे को इसको होल्ड कर दे रहा है निकलने के लिए इस ट्रेड से। बट जो ये रेंज के अंदर फंसा हुआ ना, ये रेंज मेरे को बार बार मेरे को अंदर से पुश कर रही है कि आप अपने जो आपका खुद के वो उसूल है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब मार्केट रेंज में फंस चुकी है तो आप अपना प्रीमियम डीके क्यों करवा रहे हो यहाँ पर बैठ के, आप मार्केट से निकल जाओ। वही एक अंदर से मेरा जो मेरा सेटअप है वो बोल रहा है, आज एक्सपायरी का जो दिन है वो बोल रहा है कि आप इस सेटअप से निकलो क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है और रेंज में आपको नुकसान होगा, निकल जाओ। पर जो मेरा सेटअप है वो ये कह रहा है नहीं यार, ये ना टारगेट इसको देने चाहिए आपके, या तो एसएल दे दे या तो टारगेट दे दे। तो अब रेंज बाउंड मार्केट में से कह रही है कि नहीं, आप निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपका सिर्फ डीके हो रहा है और डीके की वजह से आपको नुकसान होगा। और सेटअप मेरा जो साइकोलॉजी है, मेरे जो सेटअप है, सॉरी, जो सेटअप है वो मेरे को रोक रहा है, साइकोलॉजी जो है वो मेरे को निकलने के लिए कह रही है। तो गाइस, मार्केट नीचे जा रही है बट जो मेरी साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी और सेटअप दोनों को बिलीव करता हूँ। बट अभी क्या है कि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर रुक के अपने पैसे को खराब करने से बढ़िया है आप निकल जाओ। हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे, मैं दोबारा इसके अंदर एंट्री बनाऊं सी के अंदर कॉल की साइड और अपना रिकवर करूं पैसे को और आज का ट्रेड खत्म करूं। वैसे 2 ट्रेड हो गए, तीसरा ट्रेड मैं बहुत रेयर लेता हूं, अगर कोई दोनों मेरे लॉस में चले गए तो तीसरा मैं ना के बराबर ही लूंगा, मतलब बिल्कुल ना ही है, मतलब 99% ना है। 1% चांस होता है कि कुछ ज्यादा अच्छा कोई बैंक मेरे को दिख जाता है कि हाँ यार बैंक ने बिल्कुल अच्छी मूवमेंट दी है और ये तो कंफर्मेशन है, इसमें तो पक्का कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही आना है, तो मैं एंट्री बनाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बनाता। और अभी भी रेंज में घूम रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं निकलूंगा अब यहाँ से। तो थैंक यू गाइस इतना टाइम देने, आपने इतना वीडियो को इतनी देर तक देखा और कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा, तो उसके लिए थैंक यू। और आपसे ये रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आपको कुछ जानना हो, कोई किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, किसी बारे में जानना हो, किसी सेटअप के बारे में, किसी इंडिकेटर्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये मार्केट कह रही है कि सेलर्स को पैसे नहीं देने का, अगर आपको नहीं मिल रहा तो सेल पैसे भी आप काफ़ी दे चुके हैं, तो अभी हम निकलेंगे इससे, क्विट करेंगे और कोई दूसरा ट्रेड अगर अच्छा कभी अगर बन गया आज तो ठीक है, अदरवाइज आज हम इसको लॉस को बुक करेंगे। ओके गाइस, बाय। ये कर दिया आपने एग्जिट 60 क्वांटिटी एग्जिट। सो आज का लॉस हमारा 57.27 हमारा आज का लॉस है। तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुले हाथों से लेना चाहिए, प्रॉफिट भी हम लेके घर जाते हैं, लॉस भी हम घर लेके जाएंगे। शायद मैं ये लॉस इतना बड़ा नहीं करता, अफसोस मुझे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे मैंने कई लोगों को 45-50 मिनट तक रुक के मैंने मतलब एक वीडियो बनाई है, तो उससे रेंज बाउंड और ये सब लोगों को समझ में आएगा कि रेंज बाउंड में मार्केट एक्सपायरी के दिन कैसे डीके करती है प्रीमियम को।
तो उससे निकल के हमें कैसे काम करना है, उससे बच के कैसे काम करना है। तो ठीक है, आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं। ऐसी वीडियो हम रेगुलर बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद, बाय।